नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक तरफ तो 8 साल में हुए कामकाज जनता को गिनाने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ चर्चा है कि 30 मार्च तक सीएम योगी यूपी के सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। इसके पीछे भाजपा की कई रणनीति एक साथ दिखाई देती है, जैसे केंद्र की राजनीति में हिंदूवादी नेता की छवि के रूप में योगी आदित्यनाथ को उभारना, दूसरा यूपी में अपनी राजनीतिक हैसियत रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य को खुश रखने के लिए मुख्यमंत्री पद देने की चर्चा। वहीं पीएम मोदी अगले साल 75 वर्ष के पूरे होने वाले हैं और भाजपा के संविधान के अनुसार उनको मुख्य धारा की राजनीति से बाहर होना पड़ेगा, यानी पीएम की कुर्सी को लेकर भी योगी आदित्यनाथ की दावेदारी की खबरें निकलकर सामने आती रहती है। और खबरें ये भी कि राजनीतिक गलियारे में है कि सीएम योगी के तालमेल दिल्ली के नेताओं के साथ ठीक नहीं है। आज तमाम इन्हीं खबरों पर इस रिपोर्ट में आज हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन सीएम योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कुर्सी को लेकर खड़ी होती दिखाई दे रही है। सीएम योगी ने 8 साल लगातार रहकर यूपी में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब वो यूपी के सीएम के तौर पर अगली पारी भी खेलने जा रहे हैं या फिर खेल कुछ और होने जा रहा है। दरअसल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि एक कट्टर हिंदुत्व नेता की बनी हुई है। योगी आदित्यनाथ संघ के भी काफी करीबी कहे जाते हैं और आरएसएस चाहता है कि किसी फायर ब्रांड हिंदुत्व वाले नेता को बीजेपी की केंद्र की राजनीति में जाने का समय अब आ गया है। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर कमान संभालने की बात हो या फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाने की चर्चा क्यों न रही हो, क्योंकि बीजेपी के सामने कई प्रदेश में आगामी चुनाव भी है, जिसका फायदा भाजपा के इस फैसले से उनको मिल सकता है। कुछ दिन पहले ही हरदोई जिले के गोपामऊ सीट से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश का एक बयान सामने आया था, जिसके बाद फिर से सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। बीजेपी विधायक ने कहा था कि वह चाहते हैं कि बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली चले जाए और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश संभाले, लेकिन भले ही केशव प्रसाद मौर्य ने उनके इस बयान का समर्थन नहीं किया हो, बल्कि मौर्य के करीबी सूत्र यह बताते हैं कि मौर्य मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लालायित है। वहीं दूसरी तरफ एक घटना गाजियाबाद की लोनी सीट से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर की आपको याद होगी। उनके द्वारा दिए गए बयानों की वजह से राजनीतिक माहौल अभी भी गर्म है। विधायक ने किस तरह से योगी सरकार पर भ्रष्टाचार व गाय कटान के आरोप सरकार पर लगाए थे, और ये सभी घटनाक्रम दिल्ली व यूपी के नेताओं के बीच अच्छे तालमेल न होने के संकेत देते हैं। विपक्ष जमकर आए दिन इन मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम भी करता है। आपको यह भी याद होगा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में महज 37 सीटों पर यहां बीजेपी सिमट गई थी, जिसके बाद योगी सरकार के कार्यकाल को लेकर सवाल उठने लगे थे और कहा जाने लगा था कि ये दिल्ली और यूपी के नेताओं के बीच तालमेल ठीक नहीं है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए यहां पर ये अंदर खाने की सियासी लड़ाई चली, जिसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुआ। और जैसे ही प्रधानमंत्री एक बार फिर मोदी बने तो खबरें चलने लगी कि शायद अब इसका बदला वो फिर लेंगे। वैसे तो अयोध्या चुनाव में हार का मामला हो या संभल में हिंदुत्व के एजेंडे को सेट करने की बात हो, सीएम योगी के सामने 2027 के चुनाव में तमाम चुनौतियां होगी, यानी ये कहे कि अभी कई इम्तिहान योगी के सामने बाकी है तो गलत नहीं होगा। खबरों की माने तो 30 मार्च तक आरएसएस की नेताओं और बीजेपी के नेताओं की बैठक होनी है, जिसके बाद इन सभी तमाम खबरों से पर्दा उठ जाएगा। कुल मिलाकर यह खबर केवल राजनीतिक चर्चाओं और कयासों के आधार पर है। अंतिम फैसला भाजपा नेतृत्व की बैठक के बाद सामने आएगा कि योगी आदित्यनाथ क्या यूपी के सीएम बने रहेंगे या नहीं। खबर और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले
और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।